देखिए हम आप लोगों को इस समय रेजिड्यू क्लासेस के बारे में बता रहे हैं। तो इसके पहले वाले में हमने एडिशन ग्रुप आपको बताया था, एडिटिव ग्रुप। अब हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5 द सेट ऑफ। इसमें फिर हम वही करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूल 7 is an abelian group। ओके, तो अब आपको इसको बताना है एडिटिव, है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसमें क्या ले रहे हैं, मॉड्यूलो 7, राइट। तो मॉड्यूलो 7 के लिए हमने सेट दे रखा है, सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ओके, इस सेट को आपको प्रूफ करना है मॉड्यूलो 7 पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूलो 7 पे दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। ओके, तो आप कैसे करेंगे, फिर हम एक कंपोजिट टेबल बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूलो 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, देखिए 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको किसी भी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर मिल जाएगा। ठीक, 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से किया 4, 2 को 3 से किया 6। लेकिन जब आप 6 जो है वो लेस देन 7, अब आपने 2 को 4 से किया तो कितना आएगा 8, बट 8 कैसा होगा, ग्रेटर देन 7। तो आप यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे, राइट, 8 को नहीं लिखेंगे, 8 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 1, राइट। तो आपको क्या लिखना होगा, रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो 10 को फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3। फिर 2 6 जा 12, राइट। तो 12 को जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 12 को 7 से, तो क्या आएगा 5, रिमाइंडर इज 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे फिर वही नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरीके 3 को लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, 9 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 7 से ग्रेटर। तो आप क्या लिखोगे, 9 को कैसे लिखेंगे, 9 इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस 2, राइट। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब 3 4 जा 12, 12 को 7 से 5, 3 5 जा 15। तो 15 जब आपके पास आया तो 15 को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 2 प्लस 1, राइट, 14 प्लस 1 दैट इज 15। तो ये आपके पास हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब ना 3 6 जा 18, है ना। तो 18 को कैसे लिखेंगे आप, 7 इंटू 2 प्लस 4, तो ये यहाँ पर 4, राइट। अब आप इसको करिए 4 को, है ना, खुद ट्राई करिएगा, फिर इससे देखिएगा, राइट। पहले आप खुद ट्राई करना, तब इससे देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 दैट इज 1, 4 3 जा 12 दैट इज 5,
4 4 जा 60, that is 2. 4 5 जा 50, that is 6. And 4 6 जा 24, that is 3. ठीक. 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 means 3. 5 3 जा 15, 1. 5 4 जा 20, है ना. तो कितना आएगा 6. 5 5 जा 25, 25 means 4. 5 6 जा 30, 30 means 2. राइट. अब हम 6 का और आपको एक बार करके दिखा देंगे, फिर आप खुद करेंगे, है ना. रफ नहीं है, बस आपको एक बार इसको समझने की जरूरत होती है. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 मीन्स 5, क्योंकि 7 से आप डिवाइड करेंगे. 6 3 जा 18, 80, 6 into 3, 18, है ना. एंड 6 into 4, 6 into 5, 6 into 6. देखिए 6 into 4 means 24, 30 and 36. ठीक है. तो 18 को आप क्या लिख सकते हो 18. 7 into 2 means 14 plus 4. इसको क्या लिख सकते हैं 24 को 7 into 3 plus 3. ठीक है. 30. 7 into 4 plus 2, 36. 7 into 5 plus 1. 35 plus 1, 36. यहाँ पे 28 plus 2, 30. 21 plus 3, 24. 14 plus 4, 18. अब आप इसको लिखना शुरू कर दीजिए. देखिए 6 into 3, अभी आपने निकाला कितना आया 6 into 3 4. 6 into 4 कितना आया 3. 6 into 5 2. 6 into 6 1. राइट. तो आप देखिए इसको अब जैसे आप एक दो बार करेंगे ना, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लेंगे. ठीक है. अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. यदि आप ऑपोजिट टेबल के हिसाब से देखें तो इसमें जितने भी टेबल में नंबर हैं वो कौन कौन सा है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. राइट. एक इसका देखो जनरल आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो जो हमने लास्ट वाला बताया कि यदि ए है ना, कोई भी जनरल ले ले तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा ए. राइट. दिस इज इक्वल टू के एम प्लस आर. ये तो आपका है रिमाइंडर. तो दिस इज इक्वल टू आर. मतलब जो आपने ए क्रॉस लिया वो कैसा आ गया इक्विवेलेंट टू आर ऑफ मॉडुलो 7. तो आर की वैल्यू क्या होगी 7 से कम. तो क्या आएगी इन नंबर में से कोई होगा. राइट. तो आपके पास क्या आ गया 6. राइट. तो किसी में रिमाइंडर जो भी आएगा 1 2 3 4 5 6 में से आपने लिख दिया. ठीक. तो पहले तो आपकी फर्स्ट हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना. क्यों. क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है इसमें वो सब कौन से हैं सारे के सारे जो सेट के एलिमेंट है. ओके. अब एसोसिएटिविटी कैसे लिखेंगे ए क्रॉस मॉडुलो 6 बी क्रॉस मॉडुलो 6 7 6 नहीं 7 है आपका मॉडुलो 7. सो बी क्रॉस मॉडुलो 7 सी इक्वल टू. देखिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही आप लेते हैं तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आप लेते हैं जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ओके. so this is equal to a cross b cross modulo 7 c equal to a cross modulo 7 cross 7 c. ये क्या होगा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है. अब आप यहाँ से भी चेक कर लीजिए. देखिए हम कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं 3 2 3 and 4. देखिए 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 इक्वल टू आपको क्या प्रूफ करना है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 ये प्रूफ करना है. तो पहले आप इसमें देखिए 3 क्रॉस 4 की वैल्यू कितनी है 3 क्रॉस 4 की वैल्यू आई है 5. तो 2 क्रॉस 5. ओके. अब देखिए 2 क्रॉस 5 की वैल्यू कितनी आई है 3. तो दिस इज 3.
6 into 4, अब 6 into 4 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आई है 3, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम। जब दोनों साइड सेम है इट मींस दैट एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट, आइडेंटिटी है। देखिए वैसे आपको पता ही है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो यदि हम किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ए और उसको हम क्रॉस मान लो 1 से कराएं तो क्या आएगा, ए क्रॉस 1 दैट इज ए, राइट। तो आपने यदि 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमको वही एलिमेंट मिल जाता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्रॉस ए इक्वल टू 1 क्रॉस 1 to 7 ए। ठीक है, तो आप इसको भी मतलब इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। वैसे टेबल में भी दिख रहा है, देखिए 1 को आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराया तो हमको वही एलिमेंट मिल गया, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 सब वही एलिमेंट मिल गए, इसका मतलब कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या होगा, यदि आप लेंगे क्रॉस कोई भी एक एलिमेंट बी लिया और कह रहे हैं कि दिस इज द इनवर्स ऑफ ए, दिया है दिस इज द इनवर्स ऑफ ए, राइट, ये ए का इनवर्स है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट 1, है ना, 1 मिलना चाहिए। तो अब देखिए क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखिए 1 का इनवर्स क्या हो गया 1, 2 का इनवर्स क्या होगा, आप 2 के सामने जाएंगे तो ये आपका है 4। कैसे, देखिए यदि आप 2 into 7 not 7 4 किया तो आपके पास क्या आएगा 2 into 4 दैट इज 8। इसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1, राइट। और जब ये 1 के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब कि इसका इनवर्स 2 का इनवर्स क्या हो गया 4, 3 का इनवर्स क्या आएगा, देखिए 1 इसके सामने 5, 3 का इनवर्स 5, तो 4 का इनवर्स क्या आएगा, देखिए 2, है ना। 5 का इनवर्स क्या आएगा, देखिए 3 का इनवर्स आएगा 5, तो 5 का इनवर्स देखिए 3, राइट। तो 6 का इनवर्स क्या आएगा 6, ओके, 6 का इनवर्स 6, क्योंकि 6 into 6 यदि आपने एक 6 into 1 to 7 6 लेते हैं तो क्या आएगा 6 into 6 दैट इज 36, दैट इज 36 को क्या ले सकते हैं 7 into 5 plus 1, राइट, so this is equivalent to 1, राइट। इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब एबिलियन, राइट, तो एबिलियन के लिए क्या हो जाएगा ये, क्योंकि आपको एबिलियन प्रूफ करना है। अभी तक आपने जो 4 प्रॉपर्टी प्रूफ की है उससे खाली आप ये प्रूफ कर पाए दिस इज ए ग्रुप, राइट। अब आपको एबिलियन प्रूफ करना है, तो एबिलियन के लिए आपको प्रूफ करना होता है दिस इज इक्वल टू दिस इनटू 1 7 a, राइट। तो आप क्या हुआ, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, दिस इंप्लाइज दैट a क्रॉस b इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, इंटीजर आपका अपने आप कॉम्यूटेटिव का वर्ड करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं b क्रॉस a, so this is equal to b क्रॉस 1 7 a, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव आपको होल्ड करता है। वैसे भी देखिए आप, जैसे 2 into 3 की वैल्यू कितनी है 6, एंड 3 into 2 की वैल्यू कितनी आई है 6, तो 2 into 3 इक्वल टू 3 into 2, 4 into 2 की वैल्यू 1, तो 2 into 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 into 4 की वैल्यू भी आपका 1, राइट। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, ओके। तो क्लियर हो गया, ठीक, ओके, थैंक यू।